नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सर्च परिणाम आमतौर पर परिणाम की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है। ऑप्शन ए टैग लिस्ट, बी है सर्च इंजन पेज, सी है सर्च इंजन रिजल्ट पेज और डी है कैटेगरी। तो देखिए दोस्तों, सर्च परिणाम जो आमतौर पर परिणाम की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं उनको हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कारक के कारण कोक्सियल केबल शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है। ऑप्शन ए इनर कंडक्टर, बी है आउटर कंडक्टर, सी है केबल का डायमीटर और डी है इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहाँ दोस्तों देखिए, जो कोएक्सियल केबल होती है वो शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है। इसका कारण है इनर कंडक्टर। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से http://www.google.co.in में प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऑप्शन ए .co, बी है www, सी है .in और डी है http। तो यहाँ दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो इस वेबसाइट जो लिखी हुई है इसमें जो प्रोटोकॉल है वो है http, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह हैं। ऑप्शन ए @ तथा कोमा, बी है @ तथा फुल स्टॉप या आप इसको डॉट भी बोलते हैं, हैश तथा कोमा और हैश तथा डैश। तो देखिए दोस्तों, आपने ईमेल देखी होगी। ईमेल में जब हम कोई एड्रेस लिखते हैं, जैसे ये मानना एक ईमेल आईडी है iplanet@gmail.com। तो यहाँ पर दोस्तों दो चिन्ह काम आए हैं, एक @ का और एक डॉट। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य चलाता है। ऑप्शन ए देखिए इंटरनेट बॉट, बी है सेशन, सी है वेब ब्राउज़र और डी है कुकीज। तो यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंटरनेट बॉट, क्योंकि इंटरनेट बॉट जो सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य चलाता है। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए याहू, बी है गूगल, सी है बिंग और डी है विंडोज़। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विंडोज़ एक सर्च इंजन नहीं है, बाद बाकी ये तीनों जो हैं दोस्तों सर्च इंजन हैं। इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
क्योंकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़, बी है बिंग, सी है गूगल और डी है डक डक गो। यहाँ भी दोस्तों इसका सही आंसर विंडोज़ ही है, क्योंकि डक डक गो जो है ये एक सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है और बिंग भी सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंक ईमेल को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पूल, बी है स्पूफ, सी है स्पैम और डी है स्क्रिप्ट। तो दोस्तों जंक ईमेल जो हैं उनको स्पैम कहा जाता है। हमारे मेल पर बहुत सारे आपने देखे होंगे अवांछित और अनचाहे मेल आते हैं, उनको हम स्पैम या जंक ईमेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है। ऑप्शन ए हिस्ट्री, बी है स्टेटस बार, सी है टास्क बार और डी है ब्राउज़र लिस्ट। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट और उनके पेजों को सर्च करते हैं और लास्ट में हम ये देखना चाहें कि हमने आज कौन कौन सी वेबसाइट या पेज जो हैं सर्च किए हैं, तो ये सब हम हिस्ट्री के माध्यम से देख सकते हैं। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वैश्विक एड्रेस जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए HTTP, बी है HTML, सी है URL और डी है XTML। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक वैश्विक एड्रेस जिसका उपयोग हम इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने में करते हैं वो है URL, क्योंकि URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल भुगतान में टोकेनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भौतिक मुद्रा को डिजिटल मुद्रा में परिवर्तन, बी है संवेदनशील भुगतान जानकारी को एन्क्रिप्ट करना, या हम ये कहें संवेदनशील जानकारी को उजागर किए बिना भुगतान करना, सी है क्रेडिट कार्ड के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना और डी है NFC का उपयोग करके संपर्क रहित लेन देन। तो दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी होगा, संवेदनशील भुगतान जानकारी को एन्क्रिप्ट करना, या हम कह सकते हैं संवेदनशील जानकारी को उजागर किए बिना भुगतान करना। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल का मतलब है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी है इलेक्ट्रिक मेल, सी है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मेल और डी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो ईमेल होती है उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, URL का मतलब है? ऑप्शन ए देखो यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और डी है यूनिक रेफरेंस लेवल। तो दोस्तों ये मैंने अभी हमको बता ही दिया है कि URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब हम इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसका एड्रेस URL बॉक्स में ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट है? ऑप्शन ए वेबसाइट, बी है सर्वर, सी है होस्ट और डी है नेटवर्क का नेटवर्क। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों इंटरनेट जो है नेटवर्क का नेटवर्क है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला देखिए, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, बी है स्टोरिंग, सी है अपलोडिंग और डी है वेब लिंकिंग। तो दोस्तों, किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना वो डाउनलोडिंग कहलाता है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। ऑप्शन ए ओपेरा, बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी है फायरफॉक्स और डी है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ दोस्तों इनमें सबसे जो अलग है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाद बाकी दोस्तों तीनों जो हैं ओपेरा, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तीनों जो हैं ब्राउज़र हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल भुगतान में मोबाइल POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए मोबाइल भुगतान सेटिंग प्रतिबंधित करना, भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए, मोबाइल नेटवर्क प्रदाता का ग्राहक सेवा के लिए और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो खुदरा दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार, वहाँ पर मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है ये भुगतान करने के काम आती है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ए है गूगल, बी है याहू, सी है क्रोम और डी है बिंग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, www के जनक हैं। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, बी है टेनिस रिची, सी है मार्क जुकरबर्ग और डी है टाइम थॉमसन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि www जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, इसके जनक हैं टिम बर्नर्स ली। और जबकि अगर दोस्तों आपसे कभी ये पूछा जाए कि फेसबुक या मेटा के संस्थापक कौन हैं, तो आप वहाँ लिख देना मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, .com क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए वाणिज्यिक डोमेन, बी है शिक्षा डोमेन, सी है नेटवर्क डोमेन और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपने वेबसाइट देखी हैं, उनके आगे .com, .net, .edu, .co ये लिखा होता है। तो यहाँ .com का मतलब होता है कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा कि .com जो है ये वाणिज्यिक डोमेन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मुफ्त ईमेल प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ मुफ्त की जगह आप इसको मुफ्त पढ़ें, यानी फ्री यानी मुफ्त। ऑप्शन ए देखो हॉटमेल, बी है व्हाट्सअप, सी है रेडिट और डी है याहू। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा कोई भी ईमेल प्रदान नहीं की जाती है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि से सामान्य लेन देन के लिए QR कोड को स्कैन करना शामिल है। दोस्तों आजकल आप देखते हैं ज़्यादातर लोग जो है QR कोड के जरिए ही पेमेंट करते हैं। ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट लेस कार्ड, बी है क्रिप्टो करेंसी, सी है मोबाइल बैंकिंग और डी है QR कोड भुगतान। तो दोस्तों QR कोड को स्कैन करना ये विधि है QR कोड भुगतान, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए बिना भुगतान करना। बी है, भौतिक टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। सी है, मोबाइल ऐप में संपर्क सूची के माध्यम से भुगतान करना। और डी है, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके पैसे ट्रांसफ़र करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बी है, मोबाइल टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? इसको आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए, सीमित पहुंच। बी है, फिशिंग अटैक। सी है, कम सुविधा। और डी है, कम ब्याज दर। तो दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा जो संभावित जोखिम है आजकल वो है फिशिंग अटैक। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिशिंग अटैक के जरिए दोस्तों आपसे आपका नाम, पासवर्ड, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ ये मांगी जाती हैं। सबसे बड़ा दोस्तों ये जोखिम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया? ऑप्शन ए, एप्पल पे। बी है, अली पे। सी है, वीचैट पे। और डी है, यूपीआई। तो देखो दोस्तों, आज भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जो डिजिटल भुगतान शुरू किया गया है दोस्तों वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, पेपल। बी है, एप्पल पे। सी है, वेनमो। और डी है, गूगल पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एप्पल पे। बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है? आपने देखा होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, मोबाइल बैंकिंग। बी है, ई कॉमर्स बैंकिंग। सी है, इंटरनेट बैंकिंग। और डी है, वर्चुअल बैंकिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोबाइल बैंकिंग। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, RTGS फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, प्रमुखतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, छोटे लेन देन से 10,000 रुपये तक। बी है, 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक के बीच के माध्यम के लेन देन के लिए। सी है, 2,00,000 रुपये से ऊपर बड़े लेन देन के लिए। और डी है, राशि के आधार पर सभी लेन देन के लिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो RTGS है उसमें राशि का हस्तांतरण तभी होगा जब आपका लेन देन 2,00,000 रुपये से ऊपर हो। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, RTGS में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? घंटे भर में, तुरंत रूप से, दैनिक या साप्ताहिक? तो दोस्तों इसका आंसर है तुरंत रूप से। तुरंत रूप से आनी है दोस्तों, आप आधा घंटे के अंदर अंदर धन का जो है संप्रेषण इसमें हो जाता है। तो बी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑनलाइन बैंकिंग। बी है, ई पे। सी है, नेट बैंकिंग। और डी है, SBI कनेक्ट। तो दोस्तों जो इंटरनेट बैंकिंग सुविधा है उसको नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग में
वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन खरीदारी के लिए बौद्धिक क्रेडिट कार्ड, बी है सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोज, सी है एक कार्ड जिसका प्रयोग विशेष रूप से आभासी आवास, और डी है पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए फिजिकल बैंक कार्ड चुराना, बी है यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना, सी है वित्तीय सलाह प्रदान करना, और डी है ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है, यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना। ये फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनईएफटी अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र लेन देन के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए देखो दोस्तों, वे वास्तविक समय में प्रोसेस होते हैं, इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है, सी है यह अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं, और डी है वे केवल सप्ताह के दिनों में ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों एनईएफटी लेन देन के बारे में जो सही है इनमें से वो है कि इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब है। ऑप्शन ए नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सी है नॉन फंगिबल करेंसी, और डी है नेटवर्क फाइल कंट्रोल। तो दोस्तों यहाँ एनएफसी की फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीएस का अर्थ है। ऑप्शन ए सेंट्रल डाटा सेंटर, बी है कोर डेवलपमेंट सेंटर, सी है कोर डाटा सेंटर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सीडीएस का अर्थ यहाँ दोस्तों है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। मतलब कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीएस का अर्थ क्या है दोस्तों? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप सभी हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।